दोस्तों दिन था शनिवार, तारीख थी 27 जुलाई और जगह थी ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर लाइब्रेरी में। और ये बात है शाम के 6 बजे की। लगातार 2 दिन से बारिश होने के कारण रोड पर पानी काफी भरा था। उसके सटे इंस्टीट्यूट था और उस इंस्टीट्यूट में लगभग 20 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। तभी इंस्टीट्यूट के बाहर से एक एसयूवी तेज रफ्तार से गुजरती है। एसयूवी गुजरने के बाद पानी तेजी से इंस्टीट्यूट के लोहे के गेट से टकराता है। लोहे का गेट टकराता है तो लोहे का गेट टूट जाता है और उसे चीरते हुए पानी इंस्टीट्यूट के अंदर घुसने लगता है। अचानक इतना पानी लाइब्रेरी में आने के कारण लाइब्रेरी के बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी के बाहर लगा बायोमेट्रिक भी फेल हो जाता है। दोस्तों सारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में पानी लगभग 8 से 10 फीट भर जाता है। इसके 10 से 15 मिनट बाद पुलिस को कॉल किया जाता है और 10-15 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे मौजूद हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ घंटों ऑपरेशन चलता है और उसके बाद पता चलता है कि इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव थी। श्रेया की मदर डेयरी में जॉब लग चुकी थी, लेकिन वो आईएएस बनना चाहती थी और उनके पिताजी ने कर्ज लेकर उनका इंस्टीट्यूट का फीस भरे थे। इसके बाद सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के डेविड डाल्विन की भी इस हादसे में जान चली गई। दोस्तों अब तक इस घटना में 3 बच्चों की मरने की बात सामने आई है, मगर बहुत बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर सही नंबर नहीं बता रही है। और जैसे कि भारत में हर बड़े हादसा होने के बाद होता है, हादसा होने के बाद पब्लिक शोर मचाती है, उसके बाद अथॉरिटी की नींद खुल जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर में इस हादसे के बाद जांच हुई तो पता चला कि जिस क्षेत्र में ये लाइब्रेरी चल रही थी वहां पे लाइब्रेरी चलाने का परमिशन ही नहीं था। उस जगह को तो स्टोरेज के रूप में यूज होना था। हंगामा हुआ तो एमसीडी वाले सालों की नींद से जागे और बेसमेंट में चल रहे कुछ इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी पर एक्शन ले लिए। हैरानी यह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी पर आम आदमी का कब्जा है। दिल्ली के मेयर भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ वहां के एमएलए भी आम आदमी पार्टी के हैं और बावजूद इसके कि इसकी कुछ जिम्मेदारी ली जाए, वे लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के घटना को आप इसलिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये घटना कोई एक्सेप्शन नहीं है। फैक्ट तो ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ ऐसा इंसिडेंट यहाँ कहीं भी हो सकता है। बच्चों का ये कहना है कि यहाँ की 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चलती है। अगर 10 मिनट वहाँ पे पानी आ जाता है तो पानी सड़क पर घुटनों तक भर जाता है और आपको जगह जगह बिजली की खुले तार मिल जाएंगे। अभी पिछले महीने ही पटेल नगर में नीलेश नाम के 26 साल के एक एक्सपीरियंस की मृत्यु हो गई। ये लड़का कोचिंग पूरी करने के बाद अपनी पीजी में जा रहा था। सड़क पर बारिश का पानी भरा था, तभी इसका पैर फिसल जाता है। खुद को गिरने से बचाने के लिए नीलेश एक लोहे के गेट को पकड़ते हैं और उस लोहे के गेट से एक बिजली की तार टकरा रही थी और जैसे ही वो खुद को बचाने के लिए उस लोहे के गेट को पकड़ते हैं तो एक जोरदार झटका लगता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी देश का और बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसके बच्चे सड़क पर बिजली के झटके खाकर मर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स कल को आईएएस बन सकता था, जयशंकर की तरह एक बड़ा डिप्लोमेट भी हो सकता था। वह लड़का अपने टैलेंट से देश और सोसाइटी का भला कर सकता था। इसी तरह पिछले साल 15 जून को मुखर्जी नगर के ज्ञान बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसमें 300 बच्चे फंस जाते हैं और 60 बच्चे को चोटें आती हैं। किस्मत थी कि किसी की जान नहीं गई। इस घटना के बाद फिर से दिखावे के लिए कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई की गई, मगर इसके बावजूद फिर पिछले साल गर्ल्स पीजी में आग लगी थी। उसमें भी 35 लड़कियां फंसी थी, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी। आप इस एरिया में रहने वाले किसी बच्चे से पूछिए या आप खुद वहां पर होकर आइए। हर इंस्टीट्यूट में वहां पे सिर्फ मोटी फीस की लालच में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। जिन लोगों के बच्चों की जान गई वो पिटते रहे अपनी छाती, बहाते रहे जिंदगी भर आंसू, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। जिस बाप ने ये सोचा था कि उनका बेटा कुछ बन जाएगा तो जिंदगी भर का संघर्ष सफल हो जाएगा, वो बेचारा अब किस उम्मीद में अपनी जिंदगी जिएंगे बताइए। उसने अपना बच्चा भी गंवाया, उसने अपना पैसा भी गंवाया और जिंदा रहने का उम्मीद भी गंवा दिया। इस देश में भ्रष्ट लोगों का एक इकोसिस्टम है जिसे कोई ताकत नहीं हिला सकती। इंस्टीट्यूट वालों को जितना कमा सकते हैं उससे ज्यादा उन्हें कमाना है। इसलिए आप और हम कितना भी रोना मचाए, कुछ दिन बाद
सभी चीजें अपने ढर्रे पर आ जाएंगी। कुछ दिन तमीज से रहने के बाद ये सारे लोग फिर से फड़फड़ाने लगेंगे। मालिक बाथरूम से भी छोटी रूम के लिए 20-20 हजार किराया वसूलेगा। इसलिए संजीव सान्याल जैसे लोग जब ये कहते हैं कि इन परीक्षाओं में जो पास होने की गारंटी है और उससे पहले का जो संघर्ष है, उसे देखते हुए बच्चों को बहुत सोच समझकर अपना जीवन इसमें डालना चाहिए। और जो मैंने कहा, अगर वो सच्चाई नहीं है तो आप खुद बताइए, जिंदगी आपका है, स्ट्रगल आपका है, इसलिए जो भी फैसला लेना है वो आपको ही लेना है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।